नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि अपने शुरू किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत शानदार है। यानी इस वीडियो में अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों का सिरदर्द बना हुआ है मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे, मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो भैया मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया है और आप लगातार जो बताए गए प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे तो आप सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर बना पाएंगे। वास्तव में आप बहुत अच्छे अंक बना पाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको गारंटी से, आप इसको लगातार सॉल्व करते रहिएगा। पर्सन मैथ में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कर सकता है, जो आपको पर्सन महत्वपूर्ण बनाए गए हैं उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत संख्या चेंज की जा सकती है। बाकी ये जो पर्सन है ना, संख्याओं के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अभी वीडियो से देखने के बाद पर्सन आप जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो अपने वीडियो में जाकर देखिएगा, जहां पर अपने पहली प्रश्नावली में सवाल किए थे वहां पर जाकर देखिएगा, सवाल आपको मिल जाएंगे और आप उनको अच्छी तरह हल कीजिएगा। नहीं तो इस तरह के सवाल जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th की मैथ की पहली प्रश्नावली के पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है कि इतने प्रश्न दे दिए कि आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत ही कम पर्सन आप उसको आसानी से हल कर पाए, इतने पर्सन ही है। हर कोई बच्चा, अगर मैं मुश्किल से कह रहा हूं 1 या 1.5 घंटे, अच्छे से 2 घंटे मैक्सिमम है, अगर आप तैयारी कर लेते हो एक चैप्टर 2 घंटे तो आप दे सकते हो। 10 चैप्टर है अपने, 10-11 चैप्टर है, तो यानी 20-22 घंटे तो आप दे सकते हो आराम से अभी तक। तो मैं कह रहा हूं आपके गणित के अंदर 80 में से 50 से प्लस नंबर बन जाएंगे, वास्तव में बन जाएगी, अगर अच्छी तरह मेहनत करके तैयारी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पर्सन के साथ। और हम जो बात करेंगे इस कभी जो इस सीरीज में बात कर रहे हैं वो सारे के सारे पेपर हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब है जिस पार्ट में से, जिस प्रश्नावली में से 1 नंबर का आने वाला है उसमें 1 नंबर की तैयारी करेंगे, जिसमें बड़ा प्रश्न आने वाला है उसमें बड़े प्रश्न की तैयारी करेंगे। और खास बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को तैयारी करने का तरीका पता नहीं है, यानी किस तरह से तैयारी करें। हम उस चैप्टर में वो पार्ट पढ़ रहे हैं जहां बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आने वाला उसमें से 1-1 नंबर का है, तो हम वहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर कुछ एक तरीके से हम पढ़ें तो हम वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें, क्या आपको किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी महत्वपूर्ण रखता है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस प्रश्नावली का। एक आने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, आपका 1 नंबर का। तो इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया परिमेय संख्या 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर का दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। यहां पर सिर्फ मैं प्रश्नों की बात करूंगा, आपको आंसर भी कमेंट में लिखकर बताने हैं अगर आप लिखना चाहें तो। क्या ये दशमलव प्रसाद शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती का है या अशांत अनावर्ती का है, आपको बताना है ये दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। दूसरा प्रश्न बात करें 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 26 और 91 का एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक। 26 होता है, 91 होता है, 182 होता है या 13 होता है, कौन सा है जो इसका एचसीएफ है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से अपरिमेय संख्या है जो आपको दे रखी है, क्या √2 अपरिमेय संख्या है, 1 अपरिमेय संख्या है, 0 अपरिमेय संख्या है या -1/2 अपरिमेय संख्या है, कौन सी है इसके अंदर अपरिमेय संख्या, आपको अच्छी तरह तैयार करना है। चौथा प्रश्न दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, इसका एचसीएफ 2 है तो इनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी है, उसका एचसीएफ अगर आपको बता रखा है 2 है और उनका गुणनफल भी दे रखा है तो एलसीएम बताना है। क्या वो 120 होगा, क्या वो 60 होगा, क्या 20 होगा और या क्या 6 होगा। आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है, वहां पर जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। वैसे भी बहुत सरल है, आप बुक से भी कर सकते हो आसानी से। और पांचवा प्रश्न है इसका 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। सही 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, 2 × 5 × 7 है या 14 × 10 है। अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, ध्यान रखना। या 2 की पावर 2 × 5 × 7 है या 2 × 7 × 10 है, कौन से सही 140 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा इस पर्सन में आपको और भी आप समझ लो मुश्किल पेपर दे दिया तो इसमें सिर्फ संख्या ही चेंज हो सकती है,
और कुछ भी नहीं होने वाला। पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह लगातार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा वास्तव में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है और क्या आपके लिए ये फायदा पहुंचा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके दूसरे टाइप में। इसके अंदर ध्यान रखना, एक अति लघुतरात्मक पर्सन भी आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अति लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट टाइप पर्सन भी आने वाला है। चलिए इसके अंदर देखते हैं। अति लघुतरात्मक में दिया हुआ है, इसमें भी अपन 5% ही बात करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा इसका महत्तम समावर्तक यानी HCF 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। इसका HCF आपको दिया हुआ है, LCM आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180, इसका HCF दे रखा है 3, इसका LCM आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है संख्या 44 और 99 का HCF बताना है, ज्ञात करना है। 44 और 99 का HCF अपन आसान से तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का है, इसे दशमलव रूप में लिखो। यहां देखो 625 ये प्रश्न है ना, इसमें हो सकता है थोड़ी संख्या चेंज कर दे, बाकी प्रश्न इसी तरह से पूछेगा। पर्सन इसी तरह से पूछने वाला है, तो इसको हो सकता है इस टाइप का पर्सन है, तो यहां संख्या को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा सवाल दिया है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 336 है। इसका HCF और LCM 12 और 336 है, तो यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक। दो संख्याओं का HCF भी दे सकता है, LCM भी दे रखा है और एक संख्या भी दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा तरीका है, आप खुद सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट में बताना है। पांचवा प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सिंपल सा सवाल है, उसको बताने हैं कैसे लिखते हैं, बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने। तो ये 5 हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा संख्या चेंज हो सकती है और कुछ नहीं है। और अगला जो हमारा है, इसमें से एक लघुतरात्मक प्रश्न आने वाला है, उसके अंदर देखते हैं लघुतरात्मक में क्या पूछे जा सकते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन पढ़ रखा है आपने, भाग 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 देकर वो चरण में लिखते हैं, चरण पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वही तरीके से अपने को इसका HCF ज्ञात करना है 90 और 144 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। आपको यह बताना है कोई जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम है, वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ये आपको सिद्ध करना है, जहां q आपको एक पूर्णांक दे रखा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्याएं चेंज कर सकता है, तरीका यही रहने वाला है अगर प्रश्न आएगा तो। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। अच्छे से आता है गुणनखंड विधि, आपको अच्छे से आती है, उसके टुकड़े का जो करना है ना गुणनखंड करके, वो उस तरीके से। इसके बाद चौथा प्रश्न दे रखा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसका अंतिम जो सवाल है, 5वां सवाल, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं इससे बाहर इस प्रश्नावली में नहीं आने वाला सवाल, वास्तव में नहीं आने वाला, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। और ध्यान रखिएगा, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आपका ये जो पूरा सीरीज है ये आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से है और वास्तव में आपको फायदा पहुंचने वाला है। और साथ में ये भी पता चलेगा कि इस प्रश्नावली में से अपने को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो यहां पर देखिएगा हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको तैयार करने हैं, दूसरा हमें शॉर्ट छोटे टाइप के तैयार करने हैं, और तीसरा हमें 2 नंबर का आंसर तैयार करना है। ये जो प्रश्न आएगा ना, ये 2 नंबर का आएगा। तो बहुत बड़े बड़े जो आंसर है ना, वो तैयार नहीं करने, क्योंकि 2 नंबर पे वो नहीं पूछने वाले। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये भी हमने देख लिया, किस तरह से पढ़ना है वो भी देख लिया, और साथ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपने देख लिए। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के हैं सर, वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट करके कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। इसका सॉल्यूशन है जो आपको जल्द ही आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। असाइनमेंट में जाके आप क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे और वहां पर आप देख पाएंगे असाइनमेंट में इसका सॉल्यूशन भी विद आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का पहला चैप्टर साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उम्मीद है आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयार करना है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वास्तव में ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना है, और सबसे खास बात, इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपके साथी जो दोस्त हैं उनका भी फायदा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में जो चैनल हमने बनाया है बच्चों को जिससे हेल्प हो सके, तो वो कम से कम आप भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। सीरीज छोड़ के मत जाइएगा, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं। वास्तव में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको छोड़ देते हो तो जब एग्जाम होंगे तब अपने को इसका एहसास होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से ज्वाइन करके रखेंगे और वास्तव में आपको परीक्षा में फायदा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।